ओके हो गया। ऊपर लिखी हुई थी हमारी लेंथ 19 और नीचे लिखी हुई थी 18। अब मैंने क्या करना है, इसको नीचे से मिला तो सकता हूँ मैं पैरेलल लेके, लेकिन बिकॉज अगर इसको नीचे के साथ कट कर दूंगा तो ऊपर से भी 19 हो जाएगी, नीचे से भी 19 हो जाएगी। एक्चुअली में गलत कटिंग हो जाएगी, वही की है मैंने शायद। अब यहाँ से मैं पकड़ूँगा फर्स्ट, शिफ्ट दबा के, शिफ्ट दबाया हुआ है मैंने और इसको डबल क्लिक कर दिया मैंने। इसका मतलब होता है कि हमारी जो कटिंग है इस वक्त होल्ड पे है, ठीक है, होल्ड पे है। अब मैं नीचे से करूँगा कटिंग स्टार्ट, पॉलीगॉन सेलेक्ट है ना। अब मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखा है, फर्स्ट क्लिक किया, कंट्रोल P दबाया, कंट्रोल L दबा के 18 दी। नहीं चलता है। 18 ठीक है, 18 दे दी एंड देन एंटर। ओके हो गया। अब यहाँ पे वर्टेक्स लग गया, ऊपर से जहाँ मैंने होल्ड किया था वो ऑलरेडी उसी जगह पे ही है। उससे पहले कोशिश कीजिएगा, ये करने से पहले, कटिंग करने से पहले स्नैप टू स्केच ऑन हुआ होगा, ठीक है। ये ऑन है तो यहाँ पे मुझे ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। देन मैंने क्या किया, मैं इसके ऊपर लेके जाऊँगा तो यहाँ पे लिखा है स्केच वर्टेक्स, यानी कि जहाँ पे ऑलरेडी यहाँ मैंने होल्ड रखा हुआ था उसको जाके वो उसी लाइन के साथ मिला दे, ज्वाइन कर दे। तो मैं इसको यहाँ पे लाके डबल क्लिक कर दूँगा, जहाँ पे स्केच वर्टेक्स लिखा है। डबल क्लिक करूँगा तो कटिंग उस तरह ही हो जाएगी जहाँ ऊपर लिखी हुई है, एग्जैक्टली वहीं पे आएगी, ठीक है। अब ये एक केस था कटिंग का, और दूसरा केस अभी मैं समझा रहा था आप लोगों को रोड्स की कटिंग का, वो भी सिंपल ही होती है। अभी मैंने इस चीज़ को भी समझाई है, इनको भी समझाई है मैंने, आप लोग इस साइड को भी नहीं समझाई, भी समझा रहा हूँ दोबारा से। जैसे ये कटिंग है, जैसे देखो ये जो सी कलरिंग हुई होती है ना, ये देखो, इससे पता चल रहा होता है कि ये सड़क जा रही है, रोड जा रही है, छोटी सी रोड जा रही होती है। टोटल विड्थ जो होती थी हमारी 40 थी, ठीक है। यहाँ पे लिखी हुई 37, इसका मतलब ये है कि यहाँ से साथ वाली जो सी इसी पॉलीगॉन का हिस्सा है जो कि रोड जा रही है, यहाँ से वो कितनी लेंथ हो जाएगी 3 की, 40 माइनस 37 3 होता है, ठीक है। अब मैं जाके गेस करूँगा कि एक्चुअली मेरी रोड कहाँ तक जा रही है, ठीक है। इन्हें बनाई हुई है मेरे ख्याल से, आपने बनाई हुई है, आपने नहीं बनाई, यहाँ तक आ रही है, ठीक है। नीचे वाली कटिंग डायगोनल के साथ कटिंग होगी, मैं वो भी समझाऊंगा अभी। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लिए जहाँ तक रोड जा रही थी, ठीक है। देन कट पॉलीगॉन पकड़ा, कंट्रोल P, देन कंट्रोल L, और बिकॉज 3 की लेंथ है तो मैं 3 की लेंथ दूँगा यहाँ पे, बिकॉज 20 लिखा हुआ यहाँ पे भी 17, तो 20 + 7 37 ही बनता है। 3 की लेंथ दे के एंटर कर दिया, यहाँ तक डॉट आ गया। अब बिकॉज मैंने नीचे जाना है, नीचे की तरफ जाना है, तो मैं पैरेलल किसका लूँगा, इसका भी ले सकता हूँ मैं इसका भी ले सकता हूँ, ठीक है। अब मैं कंट्रोल P लूँगा और यहाँ तक लाऊँगा। देखो यहाँ तक देखना ज़रा, ये लेंथ आ रही है आपकी, लाइन आ रही है ऊपर से नीचे तक, जहाँ मैंने पैरेलल लिया था। अब यहाँ ला के मैं डबल क्लिक कर दूँगा, वो जितने सेलेक्ट किए हुए थे मैंने वहाँ से लेकर यहाँ तक पॉलीगॉन सारी कट हो चुकी होंगी, यानी कि वहाँ पे रोड बन रही है, ठीक है। ये सिंपल कटिंग होती है, सबसे आसान कटिंग होती है, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा ऊपर से लेंथ 3 ही दी जाए। अगर 37 है 37, अगर 36 है तो 4 की भी रोड निकल सकती है, कभी के बाद 38 भी लिखा होता है। लेकिन पहले जाके हर पॉलीगॉन में जाके समझना जाके कि एक्चुअली में 37 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 37 ही बन रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ऊपर से भी 37 चलता आ रहा है, तो मतलब मुझे पता चल गया कि ये 3 की ही लेंथ जा रही है। अगर यहाँ पे 38 लिखा होता तो मैं 2 की लेंथ देता, ठीक है। ये कटिंग होगी हमारी रोड की, ये भी करनी है हमने, थोड़ा सा रह गया, वो बताने लगा, वही बताने लगा। देखो अब ये देखो कटिंग जा रही थी डायगोनल, ये डायगोनल कटिंग है, बस हम सिखाने लगा आपको। ऊपर तक मैंने रोड बना ली है मैंने, ठीक है। अब मैंने इस पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया, इसको पॉलीगॉन को मैं कैसे बनाऊंगा, फर्स्ट इससे मैंने को बताया था होल्डिंग वाला टूल, जैसा मैंने कहा था कि शिफ्ट दबा के होल्ड कर सकते, इसको भी मैं इस तरह ही बनाऊंगा एक्चुअली। कट पॉलीगॉन पकड़ा,
ये इंटरसेक्शन आ रहा था, ऊपर से जो लेंथ आ रही थी हमारी रोड वाली जो मैंने अभी कट की है उस पर इंटरसेक्शन लिखा आ रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक किया, कंट्रोल पी दबाया पीछे वाली लाइन का, जो कि पीछे से लाइन आ रही थी मेरी रोड की। ठीक है, बिकॉज नीचे भी लाइन जा रही है ना रोड की। कंट्रोल पी दबाया, अब ये देखो उसके ऊपर लाइन आएगी, आ रही है लाइन, आ रही है। अब ये लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे 30 यहाँ तक आपकी लेंथ आ रही है 27 लग रही है, ये 2 है और ये 7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने कि 27 की लेंथ दूंगा मैं। मुझे कैसे पता चला, यहाँ भी लिखा आ रहा होता 27 और बिकॉज 27 यहाँ लिखा हुआ था, मैंने इसकी बेस की जजमेंट पे मैंने इसको गैस करने की कोशिश की कि एक्चुअली में 27 था कि नहीं था। और वैसे भी जो लाइन ऊपर आ रही है ना वो एग्जैक्ट बताती है हमें कि यहाँ पे 27 आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं कंट्रोल L दबा के 27 यहाँ पे दे दूँगा। ओके, एंटर। यहाँ 36 में से बिकॉज लेंथ है ना, वेट होती है 40। अब यहाँ तक वर्टेक्स लग गया हमारा, हमने करनी कटिंग डायगनली कटिंग करनी है ना। अब मैं फिर दोबारा शिफ्ट दबाऊँगा, यहाँ से लेकर शिफ्ट दबा के रखा और डबल क्लिक कर दिया ताकि मैं इसको होल्ड कर लूँ, कटिंग को होल्ड कर लूँ। होल्ड हो गया। अब यहाँ लिखी हुई है 30 36 30 है मेरे ख्याल से 30 है। यहाँ तक लेके आऊँगा तो 30 ही नीचे आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, मैं थोड़ा आगे ले जाऊँ, यहाँ तक 30 है। ठीक है, बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है 30, मैंने तभी लेंथ दी है। ये लेंथ पूरी ही रहनी चाहिए। ठीक है, जब मैं इसको इसके साथ मिलाऊंगा तो ये लेंथ की जो लेंथ होगी वो एक्चुअली में वो डेसिमल्स में आ रही होगी, वो मैंने कहा था वो आप जा सकते हैं इस पर। अब यहाँ से कंट्रोल L दबा के मैं 30 लूँगा, 30 ले ली मैंने। देन ये देखो यहाँ तक एक आ रहा है, छोटा सा बॉक्स आएगा जहाँ पे आपको पता चलेगा कि पूरा पॉइंट पे पॉइंट लाइन आ रही है कि नहीं आ रही। ये वाला आ रही है तो मतलब ये पॉइंट के ऊपर ही लाइन जा रही है, सॉरी लाइन के ऊपर ही लाइन जा रही है। तो मैं यहाँ पे लाके क्लिक किया, फर्स्ट नीचे क्लिक हो गया ना, ये गलती नहीं करनी, ये मेरे से गलती हुई है। कंट्रोल P कंट्रोल L दे के 30 दे दूँगा मैं इसे। अब आगे ऊपर, अब यहाँ पे आएगा क्या, जिस तरह उस सिचुएशन में आया था, यहाँ पे आया और डबल क्लिक कर दिया। अब ये साइड तो बन गई मेरी, ये यानी कि इतना हिस्सा बन गया मेरा। अभी भी ये रोड रहती है, ये भी साइड रहती है, लेकिन यहाँ पे लेंथ दी हुई है ऑलरेडी, में 24 ही दी हुई है, 24 की दी हुई है। तो मैं यहाँ जाऊँगा, इसका पैरेलल लूँगा PL 24 और एंटर। आ गया उधर पॉइंट, ये देखो पॉइंट आया होगा। अब यहाँ भी जाऊँगा तो यहाँ भी लिखा आएगा स्केच वर्टेक्स अगेन। ओके, मतलब जो मर्जी लिखा है, वर्टेक्स का मतलब ये है जहाँ जो पॉलीगॉन छोटी सी बन जाए, उसका मतलब ये है कि ये देखो ये लाइन समझ आ गई यहाँ तक, ये बन गई, ये शेप बन गई हमारी। ठीक है, अब बिकॉज ये लेंथ लिखी हुई है ऑलरेडी 24 है, तभी मैंने यहाँ से इंटरसेक्शन लेके कंट्रोल P, हम सिंपल लेते हैं कंट्रोल P कंट्रोल L, वही लिया है मैंने भी। कंट्रोल P और L लेके 24 की लेंथ दे दी है, बिकॉज लिखी हुई है, वो मेंशन है, वही देखनी है, जहाँ पे मेंशन होगी वहाँ देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे 24 लिखा आ गया। अब यहाँ पे लास्ट टाइम जो मैंने बनाई थी शेप, उसकी बनी हुई ऑलरेडी शेप बनी हुई है हम सबकी। तो वहाँ जाके मैं सिंपल स्केच आएगा वर्टेक्स जो कि सिंपल, वहाँ जाके मैं क्लिक कर दूँगा, डबल क्लिक कर दूँगा, डबल क्लिक करूँगा तो ये शेप बन जाएगी जो कि एक्जैक्टली है। अच्छा, अब उस सिचुएशन में क्या करना है, जहाँ पे हमारे पास लेंथ नहीं दी हुई, वो सबसे आसान कटिंग होती है एक्चुअली में। हमें बार बार नहीं देखना पड़ता यहाँ दी हुई कि नहीं दी हुई, लेकिन चेक करना पड़ता है बार बार। फिर भी यहाँ पे गया हूँ मैं, अब ये कटिंग देखो, यहाँ पे दी हुई है, ये बन गई हमारी से। अब यहाँ से बनाऊँगा मैं, ये क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल P और L दे के मैं 19 होगा।
आ गया वर्टेक्स वहाँ पे। और लास्ट में जब इसके साथ पीछे से भी जो हमने लाइन बनाई है ना अभी, तो वहाँ ऑलरेडी बनी हुई है वो, तो उसी टाइम ही वो टेस्ट वर्टेक्स वाला आएगा, उस पर डबल क्लिक कर दूँगा जहाँ, बिकॉज पीछे से भी लाइन बन जाएगी। ये देखो इंटरसेक्शन लिखा है ना, तो मतलब ये कि ये देखो मतलब वहीं पे पॉइंट जुड़ रहा है जहाँ पे मैंने पिछला ख़त्म किया था, जहाँ लाइन ख़त्म की थी, ठीक है। और यहाँ ला के मैंने जहाँ इंटरसेक्शन लिखा आएगा वहाँ ला के मैं डबल क्लिक कर दूँ, लाइन बन गई। ये लाइन पूरी होनी चाहिए बिकॉज दी हुई थी, तभी मैंने ऐसे बनाई है। इस सिचुएशन में देखो अब यहाँ पे नहीं दी हुई, ये देखो यहाँ पे भी नहीं दी हुई ना, यहाँ पे दी हुई है, इसकी दी हुई है, डायगोनल की दी हुई है, ये मैटर नहीं करती, ठीक है। ये पॉइंट्स में ही जाएगी। ये आपको मैं पीछे से मुझे करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैया कितनी जा रही है, पॉइंट्स में जा रही है ना, ये जा सकती है। सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी होनी चाहिए। 24 है तो 24 है, ठीक है। जैसे इसकी अब क्या है, पॉइंट्स में जाएगी, पॉइंट्स में ही है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, पूरी 10 है तो 10 है, बिकॉज 30 यहाँ से थी, 10 वहीं से होनी चाहिए, ठीक है। अब इस सिचुएशन में देखो कि यहाँ पे लेंथ नहीं दी हुई है हमें। इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखा आया, फर्स्ट कंट्रोल P और L दबा लेना, P L दबा लिया, ठीक है। अभी कैंसिल करो इसको, जूम इन करके ना यहाँ तक देखो पीछे से लाइन आ रही है। एक्चुअली मैं यहाँ तक बीच में यहाँ लेके कर्सर लेके आऊँगा तो यहाँ नीचे लाइन लिखी आई होगी, यहाँ इस सिचुएशन में लिखी हुई है 12, तो मैं 12 दूँगा बिकॉज यहाँ मेंशन नहीं है, इसी वजह से मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ओके। अब मैं कंट्रोल L दबा के 12 दे दूँगा, आगे वहाँ पॉइंट, बिकॉज पीछे से ऑलरेडी बना हुआ था, तो दोबारा जहाँ इंटरसेक्शन लिखा आएगा उसको वहाँ से जाके मिला देंगे। या ये वर्टेक्स लिखा आएगा, ओके। अभी कटिंग सारी ऐसे जानी है यहाँ तक, जो रोड्स हैं वो भी बनानी है और जो कटिंग है वो भी बनानी है। अब जैसे ये भी डिफ़िकल्ट है, इसको फिलहाल छोड़ देना, लेकिन ये तो आप बना सकते हो अपना, जैसे ये है। अब इसको मैं कैसे बनाऊंगा, इस पर क्लिक करूँगा, ये ऊपर लिखा हुआ है 26 लिखा हुआ है ना, P L दबा के 26, सॉरी ये पॉइंट लग गया, इट स्केच। आगे उधर पॉइंट 26 पे। अब मैंने कहा था यहाँ पे मेजरमेंट दी हुई है, हमें 4 की मेजरमेंट दी हुई है, तो मैं पहले होल्ड करूँगा, शिफ्ट दबा के होल्ड, इंटरसेक्शन पे जाऊँगा और यहाँ पे क्या दूँगा, कंट्रोल P L दबा के 4 दे दूँगा, 4 दे दिया और यहाँ पे जाके इसको मिला दिया। अब इस सिचुएशन में यहाँ पे 5 दी हुई है, यहाँ पे 21 दी हुई है, ठीक है। जहाँ मेजरमेंट दी है वहाँ देनी है। उस सिर्फ मोस्टली केसेस में क्या होता है, अब ये हिस्सा एक्चुअली में कटिंग के मिड में हिस्सा, मतलब कि बाउंड्री नहीं है हमारी, एक्चुअली अंदर ही कटिंग है। तो मोस्टली केसेस में जहाँ पे अंदर कटिंग हो रही होगी वहाँ पे डायमेंशन दी होती है। सिर्फ बाहर वाले केसेस में ऐसा होता है, जैसे कि यहाँ से देख लो, ये भी है ना, देखो उसकी मेजरमेंट नहीं दी हुई, यहाँ तक दी हुई है, ये भी दी हुई है, लेकिन इसकी नहीं दी होती, जिसके साथ हमें स्केच करना होता है। बाउंड्री की मोस्टली केसेस में नहीं दी होती, उसमें मोस्टली दी हुई होती है। इस सिचुएशन में दी हुई है, कुछ के नहीं बल्कि मोस्टली दी हुई है यहाँ पर। ये भी कटिंग करनी है। जो डॉटेड लाइंस हैं उसको हमने कट नहीं करना, जो एग्जैक्ट लाइन है, ब्लैक लाइन है, सिर्फ उसको ही कट करना। यहाँ पे जो आपको मौका दिया गया है उसके अंदर डॉटेड लाइंस भी होंगी, जैसे कि मैं अभी देख रहा था। कौन सा? ये जो पिंक शो हो रहा है, ये क्या है? ये पिंक वाली डार्क पिंक, ये रोड ही है जो आपको ये भी बताया। रोड है।
बिकॉज मुझे कैसे पता चला रोड है? मैंने आपको कहा था 37। हाँ। और यहाँ से मुझे कैसे पता चलेगा? 33 लिखा होगा अगर तो हमारी ऊपर से कोई लेंथ बन गई, ठीक है। अगर लेंथ वाइज चेक किया जाए तो 36 थी, 3 कम किया तो रोड बन गई। तो हम इसको भी ऐसे बनाएंगे, सबको सेलेक्ट करके 3 की लाइन लेके पैरेलल लेके कट कर लेंगे। क्लियर है? कोई क्वेश्चन? करते हैं थोड़ा ट्राई करते हैं। डायमेंशनल फिटिंग कब तक करते हैं? उससे पता चलेगा हमने यहाँ पे डायमेंशनल फिटिंग करनी है। शेप से ओके। अच्छा एल, हाँ वो भी बतानी थी। अब इस सिचुएशन में देखो, पहले रोड बनाऊंगा पहले मैं, फिर वहाँ मैं कटिंग स्टार्ट करूँगा। बिकॉज रोड के ऊपर कटिंग हुई है, ये देखो रोड के ऊपर कटिंग हुई है ना, तो मतलब ये कि रोड लेता है ऊपर वाली चीज़ें लेता है। तो मैंने पहले स्टारों को सिलेक्ट करना है। अब ये भी सिखा ही देता। चलो ये बकरा, एक मिनट, यहाँ तक गया, होगी सिलेक्ट सारी। कट पॉलीगॉन पे गया, सिलेक्शन पे गया, इंटरसेक्शन पे गया, कंट्रोल पी कंट्रोल एल दबा के 3 की लेंथ दी। 3 की लेंथ की होती है बिकॉज 33 लिखा हुआ था ऊपर। 36 टोटल होती हैं, तो मतलब 3 बाकी रह गई, तो वो रोड ही जा रही है। 3 की लेंथ देख के कंट्रोल पी, बिकॉज मैंने अब इस साइड पे जाना है विड्थ वाइज ही। जहाँ तक सिलेक्शन की होगी वहाँ जाके मैं डबल क्लिक कर दूँगा, डबल क्लिक कर दूँगा। ओके, बन गई है। अब मैं ये बनाऊँगा, उससे पहले ना बनाऊँगा, उससे पहले नहीं बनाना चाहिए बिकॉज अगर आप वो बना भी लोगे तो लेंथ पूरी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा किया आपने सवाल पूछ लिया वाला। ये यहाँ से गया, यहाँ पे 11 लिखी हुई है, ठीक है। कंट्रोल पी कंट्रोल एल देन 11, यहाँ पॉइंट आ गया। ये दी हुई है 19, कंट्रोल पी कंट्रोल एल दबा के 19 आ गया वहाँ वर्टेक्स। अब मैं पैरेलल नीचे जाना चाह रहा हूँ, नीचे की तरफ जाना चाह रहा हूँ बिकॉज नीचे जाके कट करना है मैंने सिर्फ। अब तो मैं इसका पैरेलल लूँगा या फिर मैं इसका पैरेलल लूँगा, बिकॉज लेंथ का पैरेलल लिया जाता है नीचे जाने के लिए, विड्थ का नहीं लिया जाता कभी। यहाँ पे गया, कंट्रोल पी ले लिया। जब यहाँ से बाहर आ जाए तो डबल क्लिक कर दो। अब बिकॉज यहाँ पे मैंने सारा को सिलेक्ट किया हुआ था, नीचे भी कटिंग हो गई है। इस केस में सिंपल इसके साथ मर्ज करवा दूँगा। ओके हो गया, क्लियर। इसमें वर्टेक्स रिमूव नहीं करेंगे बिकॉज रोड ऐसी ही जा रही है जैसा नहीं की है, कटिंग इस तरह ही जा रही है जैसा नहीं की, ठीक है। ओके, बस अब आपने यही करना।